नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेलवे बोर्ड की। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था और ये एपेक्स बॉडी है हमारी। रेलवे बोर्ड द रेलवे बोर्ड इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इंडियन रेलवे विच रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट वाया द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था रेलवे बोर्ड का 2/9/2020 को, यानी कि 2 सितंबर 2020 को किया गया था। ये रीऑर्गेनाइज होने के बाद विथ सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हिसाब से 7 में लेके 5 मेंबर बने थे, और उसके अलावा अगर ये कहेंगे चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड को छोड़ दे तो 4 मेंबर हैं। इससे पहले 8 मेंबर हुआ करते थे रेलवे बोर्ड में। ये सब किस प्रक्रियाओं का हिस्सा है, उसमें जाएं या ना जाएं, ये जानने से पहले हम इसके जो बॉडीज़ हैं और इसमें कितने चेयरमैन हैं और कैसे कैडर कंट्रोलिंग यानी कि सीएए अथॉरिटी होंगे, उसके बारे में बात करेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या है। अभी तक जो ये था बॉडी, वो कैसे काम करती थी, लेकिन उससे पहले जाने से पहले ये जो लाइनअप बनाई गई है, ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन रीऑर्गेनाइज किया गया है रेलवे बोर्ड को, इसका रिकमेंडेशन किसने किया था? तो ये किया था राकेश मोहन कमेटी जो 2001 में बनी थी, और विवेक देवराय पैनल जो 2015 में बनी थी। इन लोगों ने ये रिकमेंड किया था कि किस तरह से इसकी रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। तो पहले हुआ करता था कि चेयरमैन और 7 मेंबर्स होते थे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हुआ करते थे, ट्रैफिक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के। पर अब जो 2 सितंबर 2020 के बाद जो रीऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें 4 मेंबर्स होंगे और एक चेयरमैन रेलवे बोर्ड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो 100 साल के इतिहास के बाद ये बने थे। पहले जो थे बीके यादव साहब, और अभी हैं सुनीत शर्मा सर। सुनीत शर्मा सर के बारे में भी कुछ जान लेना उचित होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम थोड़ा देखते हैं कि सर के बारे में। तो सुनीत शर्मा सर जो हैं वो चेयरमैन हैं और सेकेंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, यानी कि सेकेंड सीईओ बने हैं रेलवे बोर्ड में। और इससे पहले मतलब वो ईस्टर्न रेलवे में सितंबर 2019 से दिसंबर 2020, यानी कि इस पोस्ट को होल्ड करने से पहले वो वहाँ के जनरल मैनेजर हुआ करते थे। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर ये कभी पूछा जाता है कि भाई पहले कहाँ थे, तो ये जनरल मैनेजर थे ईस्टर्न रेलवे के। और कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि किन किन मेंबर्स को डिलीट किया गया या सरेंडर किया गया, उनके पोस्ट को सरेंडर किया गया। तो पहला जो इम्पोर्टेंट ये था सरेंडर, वो था मेंबर ऑफ इंजीनियरिंग का, इनको सरेंडर किया गया। दूसरा था मेंबर ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट का, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है मेंबर स्टाफ का। मेंबर स्टाफ के जगह जो जितने सारे उनके काम होंगे वो डायरेक्ट सीईओ सर यानी कि सुनीत शर्मा सर देखेंगे, और बाकी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो हम उसको देखेंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये ऑफिस ऑर्डर नंबर 65 ऑफ 2020 के अनुसार, जिसके अंदर कहा गया है कि मेंबर्स ऑब्लिक डायरेक्टर जनरल्स वुड बी असिस्ट बाय द एडिशनल मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कैडर। तो इसमें और भी बहुत सारे पोस्ट क्रिएट होंगे जो इसके। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रीऑर्गेनाइज किया गया है उसके पीछे एक कारण अगस्त 2017 जो मुजफ्फरपुर के नज़दीक
खतौली रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन की कमी और मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक स्टाफ जो इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग के डिपार्टमेंट के झगड़ों की वजह से हुआ था, उसका भी एक ये जो रिओर्गनाइज किया गया है, ऐसा माना जाता है कि वो एक कारण था। और कहा जाता है कि इसको ऑर्गेनाइज करने में इसका यही है कि द इंटीग्रेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट विल कट द कल्चर इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइज द वर्किंग ऑफ द रेलवे बोर्ड एंड इट्स जोन along with more commercial लाइनअप। तो उनको और मोर कमर्शियल बनाने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके कभी ऑब्जेक्टिव पूछे या फिर ये पूछे कि बिहाइंड द सीन क्या था, तो हमको जानकारी होनी चाहिए। आप रेलवे के अलग अलग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे सारे क्वेश्चन आते हैं। हम इसके दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट तो हमने देख लिया है, तो वीडियो छोटा रखें। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवे है, वो फर्स्ट में मिनिस्टर ऑफ इंडियन रेलवे होते हैं, जो श्री पीयूष गोयल जी हैं, और उनके बाद दो स्टेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे होते हैं। उसके नीचे जो होते हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड होते हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो अभी सुनीत शर्मा जी हैं। उनके नीचे जो हैं वो 4 मेंबर होते हैं, या बराबर में कह लें। और मेंबर्स जो होते हैं वो ये हैं: मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर एम इंफ्रा, जो प्रदीप कुमार हैं, और इनके अंडर जो कंट्रोलिंग है वो IRSC हैं और IRSSE हैं। ठीक है, ये इस डिपार्टमेंट को होल्ड करेंगे, इसको मैनेज करेंगे, उसको देखेंगे। दूसरा है मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, जो मेंबर T&RS राजेश तिवारी जी हैं। ये IRSME और IRSS को संभालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नंबर 3 पे हैं मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मेंबर ONBD PS मिश्रा IRTS जो संभालेंगे। और मेंबर फाइनेंस MF हैं जो नरेश सलेजा, जो IRAS 1984 बैच के अधिकारी हैं, और अपॉइंटमेंट इन्होंने लिया है 30 दिसंबर 2020 को। ठीक है, इनके अलावा जो 3 ऑफिसर हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और डायरेक्टर जनरल्स, वो हैं डायरेक्टर जनरल RPF जो है अरुण कुमार, इनकी कंट्रोल में रहेगा IRPFS यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। और डायरेक्टर जनरल RHS हैं डॉक्टर BP नंदा, IRHS हैं। ठीक है, और एक और हैं, ये हैं डायरेक्टर जनरल HR डॉक्टर AS खत्ती, IRPS यानी कि इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस के ये अधिकारी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सॉल्व क्वेश्चन के बजाय आज ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो अभी लगातार कुछ क्वेश्चनों को देखने के बाद ये महसूस हुआ है कि रेलवे बोर्ड को थोड़ा समझ लेना उचित होगा। जैसे अभी एओम की एग्जामिनेशन हुई थी ईस्टर्न रेलवे में, और उसका पहला क्वेश्चन जो था वो था कि हेड ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट एट द रेलवे बोर्ड लेवल एज ऑन डेट इज़ नोन एज। तो उसके अंदर जो ऑप्शन थे वो था मेंबर ऑपरेशन MO, मेंबर ट्रांसपोर्टेशन MT, मेंबर ट्रेन सर्विसेज MTS एंड मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो मैंने जो अभी आपको डिस्कस किया था कि ये मैंने कैडर कंट्रोलिंग का बारे में बात किया, ये तो इसको हम हाईलाइट करते हैं। तो ये जो कैडर कंट्रोलिंग है ये उनके हेड्स होंगे। दैट मीन्स कि जैसे अभी ये सवाल था कि भाई अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, तो ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस जो है इसके PS मिश्रा हेड होंगे, और मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, तो ये इसका ये है। ठीक है, ये मैकेनिकल इंजीनियर के हैं तो वो राजेश तिवारी जी सर होंगे। तो इसको आप समझ लीजिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये रिपीट होंगे, आपको पूछे जाएंगे।
तो ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो एरिया जो मैं अभी ग्रे करने वाला हूँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे कुछ ना कुछ सवाल आएंगे। तो आप देखिए, अगर आपको कुछ पसंद आता है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए तो एक नई वीडियो इसी पे बनाएंगे और देखेंगे समझेंगे, क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए किसी के साथ जिसको काम आ सकता है। थैंक यू।